डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका उल्टा है कौन? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं वो देखिए, y इंटू डी एक्स, क्या लिखते हैं? y इंटू डी एक्स, और दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, y इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे इटैलिक में i कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, है ना? इसको मिटा दीजिए, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे दिस इज द सिंबल ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? किसका इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ऑफ y which is the function of x। मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाओ। हमने शुरुआत किया आज इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे हम आगे दिखाएंगे? हमने कहा कि अगर लिखा हो कहीं पे इफ y बराबर एफ एक्स, तो क्या पढ़ते हैं इसको? y इज द फंक्शन ऑफ x। और dy बाई dx करते थे तो क्या पढ़ते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ डिवाइड करते थे, तो यहाँ dx से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? इंटीग्रेशन। तो लिखे हैं y इंटू डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ y, और वे y क्या है? विच इज द फंक्शन ऑफ x, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। बस इतना बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं और उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से पहले अगर एक ग्राफ होता y और x के बीच, y वर्सेस x के बीच, मान लीजिए हमने ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x, और ये ग्राफ अगर आप देखोगे दैट में बी y बराबर 2x 3x 4x कुछ भी ले लीजिए। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा? 0। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो 2 2 जा 4 होगा। ये बात समझ में आई? स्ट्रेट लाइन है। आप क्या कीजिए कि इस ग्राफ में y और x के बीच का ग्राफ है, यहां चलिए आप x पे,
यहाँ पे आपको एक y का वैल्यू मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे चलिए, ये x इनिशियल है तो इसको मान लीजिए y इनिशियल। थोड़ा सा आगे गए x फाइनल, तो ये वाला वैल्यू मिला आपको y फाइनल। और अगर आप इसको मिला दोगे तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला क्या कहलाता है, बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा, दैट इज कॉल्ड p/b। p में क्या मिलेगा आपको, ये वाला वैल्यू y फाइनल माइनस y इनिशियल। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो तो इसको हम dy बोलेंगे, बोलिए। और ये वाला चेंज क्या होगा, बेस x फाइनल माइनस x इनिशियल। अगर ये बहुत स्मॉल हो चेंज तो इसको dx बोलेंगे। तो tan थीटा बराबर p/b, p के जगह पे क्या लिखेंगे, dy, और b के जगह पे dx। तो tan थीटा का वैल्यू dy/dx आ गया, जिसको हम मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। और मैथ्स में इस tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो द स्लोप ऑफ कर्व प्लॉटेड बिटवीन y versus x gives the value what, dy upon dx। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू दे रहा है ना। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देते हैं हम यहाँ पे कि इन एनी कर्व, कोई कर्व प्लॉट किए, इन एनी कर्व y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व एट x बराबर 2 मीटर। इसका मतलब स्लोप पूछा तो क्या पूछा आपसे, वो स्लोप में आपसे पूछा वो, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, उसके सॉल्यूशंस को कैसे लिखेंगे। आपसे वो पूछा स्लोप, मन ही मन में स्लोप मतलब आपसे क्या पूछा, dy/dx। तो d/dx y के जगह पे 2x स्क्वायर, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी इसमें आ गया, तो 2 को बाहर कर देंगे, dx स्क्वायर बाई dx। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, n कितना है 2, तो 2 2 जा 4, x के पावर 1। तो स्लोप कितना हो गया 4x। x का वैल्यू कितना रखना है 2, तो कितना हो जाएगा बोलिए 8। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए 8 हो जाए। इसको लिखने यहां से शुरुआत कीजिएगा लिखना। पहले आप ये नोट्स लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन लिखोगे। पहले ए पूरा, उसके बाद बी वाला पूरा लिखना है। अगले संडे को टेस्ट है क्या, संडे को टेस्ट पढ़ रहा ना। तो फ्राइडे को 11th वाले का एक बैकअप रखेंगे। नहीं, फ्राइडे भी छोड़ दीजिए क्योंकि संडे टेस्ट है आपका, है ना। प्लान कर लेते हैं, जो भी नए लड़के हैं, लाइक उसमें ये आ जाएंगे प्रिंस,
ऋतिक, 2 नए एडमिशन और हैं जो नहीं आए हैं, तो वो 1-2 इधर गर्ल्स में, ये सबको मैंडेटरी आना पड़ेगा बैकअप क्लास के लिए। स्पेशली बैकअप के लिए टीचर्स को बुलाएंगे हम, जो भी छूटा हुआ है उसका रिवीजन के लिए। और लोगों को आने का मन है तो आ सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो राइट इन चैट बॉक्स, ऑनलाइन वाले बच्चों। थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखाएंगे। इसी में कुछ कर दिया क्या? शांत हो गया है। फैन स्पीड घटाया है? हाँ, फैन स्पीड कम है ना? ना बढ़ाओ। इतना शांति से हवा दे रहा है। स्विंग करा दो, स्विंग मोड में डालो। डन। मिटा दो इसको, 9 में है। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसी ग्राफ को दोबारा हम बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर y वर्सेस x का ग्राफ है और हम अगर ऐसे लिखते, एक लाइन खींच देते और ये कहते 1 मीटर है या 1 है, कुछ भी हो यूनिट, और ये 2 है और ये मान लीजिए 5 होता, तो इसका एरिया कितना होता? इसका एरिया कितना होता है? बोलिए।
ये x1 होता और ये x2 और ये y1 और y2 कह सकते हैं, एक ही होता ना। इसको y का वैल्यू 5 मान लीजिए, तो ये एरिया हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल y इंटू x2 माइनस x1। अगर ये एरिया बहुत छोटा होता x2 माइनस x1 तो आप इसको लिखते dx, और जब ये बहुत छोटा होता, ये बहुत छोटा सा एरिया होता, छोटे से एरिया को हम dA से रिप्रेजेंट करते। और ये एरिया, या फिर यहीं पे अगर ये एरिया कैलकुलेट किया आप तो हो गया 5 इंटू 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा बोलिए? 5 इंटू 1 बराबर 5। ये एरिया आपने आसानी से निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही एरिया अगर ऐसा होता, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं आप? है कोई फॉर्मूला अभी इस तरह? 1 से 2 x1 और x2, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते? ये एरिया निकालना है, बोलिए निकलेगा? तो ये बताइए, अगर हम इस एरिया को निकालने के लिए एक काम करते, और वो ये काम होता कि यहां से x डिस्टेंस आगे जाते। कितना डिस्टेंस? यहां से x डिस्टेंस आगे जाते और थोड़ा सा और आगे जाते, थोड़ा सा और आगे जाते, तो ये दूरी कितना होता? ये x है, x से थोड़ा सा आगे जाते तो ये dx कहलाता, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। और जब यहां x पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? x। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? x प्लस dx। ये वाला पॉइंट यहां से यहां कितना होगा? x। और ये वाला x प्लस dx। बट दिस dx विल बी वेरी वेरी स्मॉल। जब आप यहां पे हो तब y का वैल्यू, और ये इतना छोटा है, ये तो फिगर में बड़ा दिखा रहे हैं, ये इतना छोटा है कि यहां से जब यहां बढ़े तो y के वैल्यू में फर्क नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कर्व में एक छोटा सा स्ट्रिप कट करेंगे, छोटा सा सेक्शन कट करेंगे, और इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एक छोटा सा एरिया होगा, छोटा सा रेक्टेंगल बना है, इसका लंबाई कितना है? y, और चौड़ाई कितना है बोलिए? dx। ये छोटा सा एरिया देगा, ये एरिया मुझे निकल जाएगा। फिर बताओ, थोड़ा सा और आगे जाते और इस एरिया को भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा और आगे जाते, बहुत थोड़ा सा, ये वाला निकाल लेते, थोड़ा सा और आगे जाते, ये वाला एरिया निकाल लेते, थोड़ा और जाते, ये वाला एरिया निकाल लेते, इसी तरह से पीछे जाते, छोटे छोटे एरिया को निकाल करके और हम उसको जोड़ देते। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे एक सिंबल दे देंगे इंटीग्रेशन का, मतलब y इंटू डी एक्स, छोटा छोटा, और सबको पिरो दिए, हम जोड़ दिए छोटे छोटे एरिया को निकाल करके, वही क्या दे देगा? टोटल एरिया दे देगा, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो किसी ग्राफ का छोटा सा जो एरिया होता है, एलिमेंट्री एरिया, वह इंटीग्रेशन है एक्चुअली, वो y इंटू डी एक्स का। तो किसी y वर्सेस x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन एरिया देगा, और डिफरेंशिएशन स्लोप देता है। डिफरेंशिएशन क्या देता है? dy बाई डी एक्स। क्या देता है? स्लोप। और इंटीग्रेशन क्या देता है? उसका एरिया देता है। अब बात आती है कि सर ये एरिया आप कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? इस एरिया की कहीं से जोड़ने की शुरुआत हुई? तो कहेगा यस, हमें ये एरिया कहां से कहां जोड़ना है, कहां से कहां का एरिया निकालना है। तो मान लीजिए मुझे एरिया
इस कर्व के P पॉइंट से Q पॉइंट तक का निकालना है। ये जो P पॉइंट है वो इनिशियल है और जो Q पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इंटीग्रेशन में हम कहां से कहां का एरिया निकालना है, तो x इनिशियल से लेके कहां तक, x फाइनल तक। इस x इनिशियल को कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में अगर लिमिट डाल दे, नीचे और ऊपर जगह फिक्स कर दे कि आपको इसी के बीच में इंटीग्रेट करना है, देन इट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और अगर मुझे ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां, वी डोंट नो, दैट इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर बता दिया इनिशियल से कहीं दैट इट इज डिफिनिट इंटीग्रेशन, नहीं बताया सिर्फ इंटीग्रेशन करो, इसका मतलब वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो पता होगा मुझे कि यहां से यहां तक करना है, इनडिफिनिट में पता नहीं होगा कि कहां से शुरू किए थे और कहां खत्म करना है। तो जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं किसका, जब हम फॉर्मूला का सॉल्यूशन लिखते हैं इनडिफिनिट वाला, उसमें मुझे लिमिट पता नहीं होता है, तो उसमें लास्ट में एक सी जोड़ देते हैं, सी फॉर कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है जो मुझे नहीं पता है कि वो आगे का था कि पीछे का था, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी इसको नोट कीजिए। अच्छा यहां देखिए, यहां बहुत इजी था, यहां इंटीग्रेशन नहीं भी यूज करते तो एरिया मिल जाता। लेकिन अगर कर्व इस तरह का है, वेरिएबल कर्व है, उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। Is it done? Right. Important formula
ऑफ इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, यहां से आपको फोकस करना है। पहला फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला, इफ y बराबर x टू द पावर n, वेयर n नंबर है और ये नंबर शुड नॉट बी -1, इसका मतलब -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी -1। देन आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। इंटीग्रेशन वाला ये थोड़ा सीधा ही खड़ा कीजिएगा, टेढ़ा कीजिएगा तो बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा। y की जगह पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर n, और dx के जगह पे dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। चूंकि हमने यहां पे कोई लिमिट नहीं रखा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट c जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये जो इंटीग्रेशन होता है उसमें दो पार्ट हुए। एक बोला हमने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कोई लिमिट नहीं होता। दूसरा क्या बोला हमने, डिफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला अलग अलग होगा। एक में लोअर और अपर लिमिट दिया रहता है, दूसरे में लिमिट नहीं दिया, और लिमिट नहीं दिया है तो क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब इस पे एग्जांपल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं लिखूं कि y बराबर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है y इंटू डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, इफ y बराबर एक्स स्क्वायर फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। कर लीजिएगा, फॉर्मूला बैठा के बताइए। हो गया आंसर, बताया जाए, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आया, कैसे लिखेंगे बताइए, सॉल्यूशन y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, y के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू
dx। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो सोल्यूशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। n की जगह पे क्या लिखोगे 2, तो x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और लास्ट में c कितना होगा, x के पावर 3 बाई 3 प्लस c। आंसर होगा x क्यूब बाई 3 प्लस c। आया समझ में? शिवशंकर, कितना गंदा है ये भाई, छूने के बाद लगता है इसके अंदर डस्ट लग गया। इंतजार में रहता है जब सर बोलेंगे तब रिजेक्ट होगा। गर्म पानी करके डाल दो इसमें। रिंकी आई है, उसको भेज के बोलो वॉशरूम उसमें अब लिख लेना, थोड़ी देर में फिर आएगा। बगल में देखो, पहले उतार लिया करो फिर बनाया करो, ठीक है। दूसरा रेडी है, सॉल्व इट। पहला एक्स क्यूब इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तीसरा 1/x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। जल्दी से 3 क्वेश्चन बना के दिखाइए। साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स के पावर n इंटू डी एक्स बराबर एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस। इसमें एक चीज है, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, यही लगाना है। डन तीनों, वेरी गुड। कितनों से बन गया, रेज योर हैंड। अच्छा, पहला कितनों से बन गया, आई थिंक सबसे बन गया होगा। बोलिए n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बोलिए 3, तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। n की जगह पे क्या लिखेंगे 3, कितना आ जाएगा बोलो, x के पावर 4/4 प्लस c। अब यहां बोलो किसको सॉल्व करना है, तो पहले हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इंटू dx का इंटीग्रेशन। यहां n का वैल्यू कितना बोलो, तो क्या लिखेंगे x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, और n का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ 1/2।
1/2, तो कितना हो जाएगा बोलो? 1 + 1/2, 1/2 + 1, एलसीएम ले लो 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3/2, x के पावर 3/2, नीचे में भी प्लस c, इसको काट दें, कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? पावर में गलती से भी नहीं काटना, 3/2 है, ये 3/2 है। एक काम कर सकते हैं कि नीचे के नीचे है 2, तो कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 2/3 इंटू x के पावर 3/2, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। कितने लोगों का ये सही हुआ? और करने का मन है कर दीजिए। 2/3 और ये जो x³ है, ये 1/2 हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, प्लस c। और आपको पता है एक चीज और है, क्यूब है तो 3 ठो x होगा, 2 x का जोड़ा बना के एक x को बाहर कर देंगे, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। नहीं? आइए ये वाला करें, उसके बाद उतारिएगा। यहां बोलिए, x तो ऊपर होना चाहिए था, नीचे है, ऊपर ले जाए, x के पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो -2 इंटू dx। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। n के जगह पे क्या लिखोगे? -2, यहाँ भी क्या लिखोगे? -2, तो कितना हो जाएगा बोलो? -1, नीचे भी -1 प्लस c। एक आंसर तो यही हो सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते